नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक वाक्य है जो पहली बार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर हम उसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। उन्होंने कहा था, सत्य एक पथहीन भूमि है। आप किसी मार्ग, किसी धर्म या किसी गुरु के माध्यम से उस तक नहीं पहुंच सकते। तो आज की वीडियो में हम इस कथन के माध्यम से समझेंगे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें क्या समझाना चाहते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस वाक्य को महसूस कीजिए। हमारा पूरा जीवन मार्ग खोजने में बीतता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ का एक सही रास्ता होता है। सफलता का रास्ता, धर्म का रास्ता, मोक्ष का रास्ता या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। हमसे कहा जाता है कि अगर हम सही मार्ग पकड़ लें, सही गुरु का अनुसरण कर लें, सही धर्म को मान लें तो एक दिन हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस पूरी सोच को ही चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, सत्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने के लिए पहले से बना हुआ रास्ता हो। अगर कोई रास्ता पहले से बना हुआ है तो उसका मतलब है कि वह रास्ता किसी और के अनुभव से बना है। किसी और ने कुछ देखा, कुछ समझा और फिर उसने कहा यही सही रास्ता है, इसी पर चलो। लेकिन क्या किसी और का अनुभव आपका अनुभव बन सकता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने समुद्र देखा। वह आपको हजारों शब्दों में समुद्र का वर्णन कर सकता है। वह कह सकता है कि समुद्र कितना विशाल है, उसकी लहरें कैसी होती हैं, उसकी आवाज़ कैसी होती है। लेकिन जब तक आप खुद समुद्र के सामने खड़े नहीं होते, तब तक वह अनुभव आपका नहीं होता। उसी तरह सत्य भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे शब्दों में बांधकर किसी को दे दिया जाए। सत्य कोई किताब नहीं है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है। सत्य कोई परंपरा नहीं है। सत्य एक जीवित अनुभव है और जीवित अनुभव हमेशा व्यक्तिगत होता है। इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का कोई तय रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रास्ता तय है तो आप केवल उसका अनुसरण करेंगे, और जब आप किसी मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप वास्तव में खोज नहीं रहे होते, आप केवल दोहरा रहे होते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इस तरीके से ध्यान करो और तुम्हें सत्य मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप उस तकनीक को बार बार दोहराएंगे। लेकिन उस दोहराव में स्वतंत्र खोज कहाँ है? आप तो केवल अनुकरण कर रहे हैं, और अनुकरण मन को सुस्त बना देता है। यही कारण है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हमेशा कहा कि अनुसरण करने वाला मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो मन स्वतंत्र नहीं है वह सत्य को कैसे देख सकता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। हमें यह जानना अच्छा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें रास्ता दिखाए। इसीलिए हम गुरु खोजते हैं, इसीलिए हम धर्मों के पीछे चलते हैं, इसीलिए हम परंपराओं को पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि यह सब हमें सुरक्षा का एहसास देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुरक्षा अक्सर एक भ्रम होती है। जब आप किसी गुरु का अनुसरण करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। आप सोचते हैं गुरु ने कहा इसलिए सही होगा, लेकिन सत्य को किसी अथॉरिटी से प्रमाणित होने की जरूरत नहीं होती। सत्य को केवल देखा जा सकता है, और देखने के लिए मन को पूरी तरह जागरूक होना पड़ता है। जागरूकता का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपने डर को समझना, अपने भीतर की हर गतिविधि को बिना किसी निर्णय के देखना। जब मन इस तरह स्वयं को देखता है तब धीरे धीरे उसमें एक गहरी अस्पष्टता पैदा होती है, और शायद उसी अस्पष्टता में सत्य की झलक दिखाई देती है। लेकिन यह किसी मंजिल की तरह नहीं आता। यह कोई पुरस्कार नहीं है जो किसी साधना के अंत में मिल जाए। यह तो हर क्षण में छिपा हुआ है। समस्या यह है कि हमारा मन हमेशा अतीत में जीता है। हम अपने विश्वासों, परंपराओं और यादों के चश्मों से दुनिया को देखते हैं, और जब मन अतीत के बोझ से भरा होता है तो वह वर्तमान को साफ साफ नहीं देख पाता। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि सच्ची समझ तब आती है जब मन बिल्कुल शांत और खुला होता है। एक ऐसा मन जो किसी निष्कर्ष में कैद नहीं है। एक ऐसा मन जो कह सके, मुझे नहीं पता, मैं देखना चाहता हूँ। यह न जानना ही खोज की शुरुआत है। लेकिन हम अक्सर जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं यह सही है, यह गलत है, यह हमारा धर्म है, यह हमारा विश्वास है, और इन निष्कर्षों के कारण मन बंद हो जाता है। जब मन बंद हो जाता है तो वह नई चीज़ों को देख नहीं पाता।
सत्य हमेशा नएपन में प्रकट होता है, वह किसी पुराने विचार में कैद नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है, क्योंकि जहाँ रास्ता बन जाता है वहाँ भीड़ चलने लगती है, और जहाँ भीड़ होती है वहाँ स्वतंत्र खोज नहीं होती, वहाँ केवल अनुकरण होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से सीखना नहीं चाहिए। हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अंतिम खोज हमेशा स्वयं करनी पड़ती है। कोई और हमारे लिए सत्य को खोज नहीं सकता, कोई गुरु हमें सत्य दे नहीं सकता, कोई धर्म हमें सत्य तक पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी के हाथ से लिया जा सके। सत्य तो एक जागरूकता है, एक ऐसी जागरूकता जो तब पैदा होती है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है। और शायद यही इस कथन का सबसे गहरा अर्थ है कि जीवन की सबसे बड़ी खोज के लिए हमें किसी तैयार रास्ते की नहीं, बल्कि एक जागरूक, स्वतंत्र और जिज्ञासु मन की आवश्यकता है। एक ऐसा मन जो भीड़ से अलग खड़े होने का साहस रखता हो, एक ऐसा मन जो दूसरों के अनुभव पर निर्भर न हो, बल्कि स्वयं देखने, समझने और खोजने की क्षमता रखता हो। और शायद तभी मनुष्य पहली बार वास्तव में देख पाता है सत्य कहीं दूर नहीं है, वह उसी क्षण में प्रकट होता है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र और जागरूक हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।